नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोडा में भाजपा की विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। पीएम ने जम्मू कश्मीर पर राज करते आए 3 परिवारों पर जमकर कटाक्ष किया। पीएम ने कांग्रेस परिवार, एनसी परिवार और पीडीपी परिवार को जम्मू कश्मीर में बदहाली का जिम्मेदार बताया। पीएम ने आरोप लगाया कि इन तीनों परिवारों ने केवल अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के होनहार नौजवानों को आगे नहीं आने दिया गया। पीएम ने कहा कि इससे नई युवा लीडरशिप सामने आई है। पीएम ने कांग्रेस, एनसी और पीडीपी की 370 की वापसी के वादों पर भी कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जोरदार वार करते हुए कहा कि आज संविधान की बात करने वालों ने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का संविधान लागू नहीं होने दिया। पीएम ने कहा कि इन दलों की नीतियों की वजह से दशकों तक कश्मीर के वंचितों को उनका हक नहीं मिल पाया था। पीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारतीय पत्रकार पर हमले का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करने वालों ने विदेशी धरती पर एक भारतीय के साथ ऐसा व्यवहार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भाजपा की जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव में एनडीए की लगातार तीसरी जीत का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जनता का उत्साह बता रहा है कि हरियाणा में भी भाजपा की हैट्रिक तय है। पीएम मोदी ने कम समय में अच्छे कामकाज के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की खूब सराहना की। पीएम ने कहा कि केंद्र में तीसरी बार सरकार गठन के बाद से अब तक जन कल्याण के बड़े कदम उठाए गए हैं। पीएम ने हरियाणा में कांग्रेस सरकारों की याद दिलाई, जब विकास का पैसा एक जिले तक सीमित रह जाता था। पीएम ने कांग्रेस सरकारों पर जनता के विकास के पैसों में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस सरकारों की नीतियों की वजह से फैली आर्थिक बदहाली का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। चुनावी लाभ के लिए राज्यों को आर्थिक संकट में धकेलने को लेकर पीएम ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा। पीएम ने कहा कि इन दलों ने अच्छे खासे राज्यों को भी बर्बाद कर दिया है। हिंदी दिवस पर हिंदी के राजभाषा बनने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राजभाषा विभाग शनिवार और रविवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजभाषा हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन हिंदी को संपर्क भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने का है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि राजभाषा का प्रचार और प्रसार, उसकी मजबूती स्थानीय भाषाओं की मजबूती पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को झारखंड के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री टाटानगर में 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये वंदे भारत ट्रेन टाटानगर से पटना, ब्रह्मपुर से टाटानगर, राउरकेला से हावड़ा, देवघर से वाराणसी और भागलपुर से हावड़ा और गया से हावड़ा के बीच चलेगी। पीएम मोदी भारतीय रेल से जुड़ी कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे एवं शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाटानगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना का भी अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री 15 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ करेंगे। साथ ही पीएम आवास योजना के अंतर्गत झारखंड के 20,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्रों का वितरण भी करेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार गरीब कल्याण को लेकर प्रतिबद्ध है। साथ ही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत 2016 से 2024 तक 2 करोड़ 95 लाख मकान स्वीकृत किए गए। उनमें से 2 करोड़ 66 लाख मकान बन चुके हैं और बाकी पर भी काम जारी है। पीएम मोदी 16 सितंबर को गुजरात जाएंगे। वहां प्रधानमंत्री आवास योजना के 31,000 लाभार्थियों के खाते में करीब 93 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित करेंगे और 35,000 आवासों में गृह प्रवेश भी कराएंगे।
प्रधानमंत्री 17 सितंबर को ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 लाख हितग्राहियों को स्वीकृति पत्रों का वितरण करेंगे और 3,180 करोड़ रुपए की पहली किस्त का डिजिटल ट्रांसफर सीधे लाभार्थियों के खाते में करेंगे। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। शिमला के निकट सुन्नी कस्बे में आज हिंदू संगठनों ने एक बड़ी विरोध रैली निकाली। शिमला में लोग संजौली स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण हटाने और प्रवासियों की जांच की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही कुल्लू में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों के बाजार बंद का मिला जुला असर देखा गया। कई जिलों में कारोबारियों ने दुकानें बंद रखकर अपना गुस्सा जाहिर किया, तो शिमला से सटे सुन्नी बाजार की दुकानें बंद रहीं। यहां हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया था। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के जूरी, झाकड़ी, नोगली में कारोबारियों ने दोपहर 1 बजे तक बाजार को बंद रखा। रामपुर के एक व्यापार मंडल ने हिंदू संगठनों की अपील का समर्थन करते हुए बाजार को बंद रखा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बलात्कार और हत्या मामले में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। भारी बारिश के बीच भी डॉक्टर विरोध स्थल पर अभी तक डटे हुए हैं। भारी बारिश के बीच भी प्रदर्शनकारी डॉक्टर कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के बाहर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या को लेकर न्याय की मांग वो कर रहे हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आसपास लगाई गई निषेधाज्ञा को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये निषेधाज्ञा पहली बार 18 अगस्त को ही लागू की गई थी। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और तालाब पुलिस स्टेशन के प्रभारी अभिजीत मंडल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद जूनियर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य भवन में जश्न मनाया। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विदेशों में देश की छवि खराब करने को लेकर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि विदेश जाकर देश के बारे में अनर्गल बातें वो करते हैं। वो देश में मीडिया को बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने ब्राजील के कुआइबा में आयोजित G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। रामनाथ ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत कृषि विकास को प्राथमिकता देता है। रामनाथ ठाकुर ने कहा कि हमारा दृष्टिकोण न केवल उत्पादकता पर केंद्रित है बल्कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के लिए विश्व के सबसे बड़े खाद्य आधारित सुरक्षा कार्यक्रमों को लागू कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हिंदी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में ज्ञानवापी को विश्वनाथ धाम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञानवापी ही विश्वनाथ धाम है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विश्वनाथ धाम को मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये बात आदि शंकराचार्य की वाराणसी में भगवान सदाशिव द्वारा परीक्षा लेने की एक पुरातन कथा का वर्णन करते हुए कही। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। शुक्रवार को किश्तवाड़ से 45 किलोमीटर दूर छात्रू इलाके में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए थे। गंभीर रूप से घायल 2 अन्य जवानों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर के कमान अस्पताल पहुंचा दिया गया है। छात्रू इलाके के नायद गांव के ऊपरी इलाके के पिंगनाल दुगद्दा जंगल क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शाहपुर शाल चलाया था। बारामूला में आतंकियों को साथ मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों द्वारा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वागत में पटाखे जलाने को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में FIR दर्ज कर ली है। दरअसल दिल्ली में किसी भी तरह के पटाखे जलाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी है, इसीलिए पुलिस ने ये FIR दर्ज की है। शुक्रवार को केजरीवाल की जमानत पर छूट कर आने के दौरान उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने तिहाड़ जेल से लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर तक जमकर आतिशबाजी की थी और जश्न मनाया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से जमानत मिलने के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री के सामने पटाखे जलाए गए, उसको लेकर दिल्ली भाजपा अब आप सरकार पर हमलावर हो गई है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जिस तरह से पटाखे जलाए गए वो उनके दोहरे चरित्र को दिखाता है। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो खबरों को जारी रखेंगे फटाफट अंदाज में।
दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। हाथ धोकर आते हैं साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। मुथूट फाइनेंस ने सदियों से आपके भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और अब फटाफट अंदाज में बाकी खबरों को जारी रखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मंगेश यादव एनकाउंटर पर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो सिर्फ जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने एक इनामी नक्सली समेत 8 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नक्सलियों के पास से 4 जिलेटिन छड़ें, 200 ग्राम बारूद, 4 डिटोनेटर सहित कई अन्य विस्फोटक सामग्री भी बरामद की है। सुकमा जिले में गिरफ्तार नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही उन्हें पकड़ लिया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में घटित बलात्कार और हत्या मामले के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कांग्रेस ने भी विरोध मार्च निकाला। सिलीगुड़ी में विरोध मार्च की अगुवाई कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने की। पिछले महीने 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर पहुंचे। भाजपा अध्यक्ष ने यहां पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर भी पहुंचे। यहां पर भी उन्होंने उप मुख्यमंत्री और अन्य भाजपा नेताओं के साथ बातचीत की। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने मुंबई में पारसी समुदाय के साथ बैठक की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने पारसी समुदाय की देश में कम हो रही संख्या को लेकर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत साल 2011 से लेकर 2020 तक सालाना 60 से लेकर 70 हजार बच्चों को अकाल मृत्यु से बचाया गया। ये जानकारी प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों से रेप और मर्डर मामले में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से उन्होंने मुलाकात की। ममता बनर्जी ने डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने का अनुरोध भी किया। नर्मदापुरम में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के अधिकारियों को लेकर दिए गए बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को घेरा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। राजस्थान की वीरांगनाओं के बलिदान को नमन करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पांचजन्य द्वारा काव्य घोष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कई युवा कवियों ने अलग अलग विषयों पर काव्य पाठ किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज काहनापारा खेल मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने इस दौरान रुद्र महाजगन्या और कामेश्वरी महाराधना में प्रार्थना की। इस दौरान शंकराचार्य अधोक्षजानंद के पर्यवेक्षण में अनुष्ठान का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल एक और आरोपी के खिलाफ एनआईए ने आरोप पत्र दाखिल किया है। इस मामले में एनआईए ने 9 फरवरी 2024 को 4 आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। दिल्ली के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिससे कई निचले इलाकों में जल भराव हो गया, जिससे कई जगहों पर यातायात भी प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी पार्टी ने हमेशा नौजवानों के बारे में सोचा है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने अपने शासन के दौरान कई युवाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी।
सर्राफा बाजार में आज शनिवार को सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। 24 कैरेट सोने की कीमत 1300 रुपये उछलकर 74,600 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 3,000 रुपये प्रति किलो का उछाल आया। चांदी की कीमत 89,600 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.25 अरब डॉलर बढ़कर 689.23 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा हस्तियां 5.11 अरब डॉलर बढ़कर 604.14 अरब डॉलर हो गई। भारत की बायो इकोनॉमी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और ये 151 अरब डॉलर के मूल्यांकन तक पहुंच गई है। एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। ये उछाल राष्ट्रीय वृद्धि में जैव प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को बताता है। इस क्षेत्र का देश की जीडीपी में 4.25% का योगदान है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि 5 सितंबर को शुरू की गई सरकार की सब्सिडी वाले प्याज की बिक्री की पहल से कुछ ही दिनों में प्रमुख शहरों में कीमतों में गिरावट आई है। सरकार ने देश के निर्यात को प्रोत्साहन और किसानों की आमदनी बढ़ाने के मकसद से प्याज और बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी एमईपी पर लगी सीमाओं को हटा दिया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस कदम से निर्यात प्रोत्साहन और किसानों को आमदनी में मदद मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बिहार में काफी संभावनाएं हैं और ये छिपा हुआ रत्न है जिसे दुनिया अब तक खोज नहीं पाई। उन्होंने भविष्य में राज्य के बेहतर प्रदर्शन का भरोसा जताया। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने कहा कि उसकी महिला खदान बचाओ टीम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। देश की पहली महिला खदान बचाओ टीम कोलंबिया स्थित नेशनल माइनिंग एजेंसी द्वारा आयोजित 13वीं अंतर्राष्ट्रीय खदान बचाओ प्रतियोगिता में शामिल होगी। कर्मचारी राज्य बीमा योजना में 22,53,000 नए कर्मचारियों का जुलाई महीने में नामांकन हुआ। जुलाई 2023 के मुकाबले इस आंकड़े में 13.32% का इजाफा देखने को मिला। जुलाई में रजिस्टर हुए नए कर्मचारियों में से करीब 18% यानी कि 10,84,000 कर्मचारी 25 वर्ष से कम उम्र के हैं। इसी महीने करीब 4,65,000 महिलाओं को इस योजना के तहत रजिस्टर किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्विट्जरलैंड के अपने समकक्ष इग्नाजियो कैसिस के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा की। इस दौरान भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार समझौते का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। विदेश मंत्री ने स्विट्जरलैंड में भारतीय मिशन के परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही विदेश मंत्री ने जिनेवा में भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। विदेश मंत्री ने जिनेवा में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों से मुलाकात की। साथ ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उपायुक्त वॉल्कर टर्क, विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक टेड्रोस गैब्रियेसस से भी मुलाकात की। श्रीलंका में भी पूरे उत्साह के साथ हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। कैंडी स्थित भारतीय सहायक उच्चायोग ने शनिवार को हिंदी दिवस मनाया। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग की सांस्कृतिक शाखा स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र द्वारा कोलंबो में हिंदी दिवस मनाया गया। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने सांस्कृतिक केंद्र में मौखिक हिंदी पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर पुलिसकर्मियों के तीसरे बैच को बधाई दी। श्रीलंका अगले साल फरवरी तक चरणबद्ध तरीके से सभी वाहनों के आयात पर प्रतिबंध हटा लेगा। श्रीलंका ने अर्थव्यवस्था में सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयासों के तहत यह फैसला लिया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने ISIS और शिया विरोधी संगठनों के 9 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों तथा धार्मिक स्थलों पर आतंकी हमले की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वयस्कों के लिए एमपॉक्स की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। WHO ने बैवेरियन नॉर्डिक कंपनी के MBABN वैक्सीन को एमपॉक्स के पहले टीके के रूप में मंजूरी दे दी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान सुनीता विलियम्स ने कहा कि मुझे स्पेस में रहना पसंद है और ये मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है। स्लोवेनिया में तूफान के कारण नदियों में जलस्तर बढ़ गया है और नदियां उफान पर हैं। स्लोवेनिया के पास नदी के ऊपर बने पुल पर पानी का बहाव काफी तेज होने के साथ ही वो बढ़ गया है। जलस्तर तूफान के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। ट्यूनीशिया में हुए राष्ट्रपति चुनावों में धांधली को लेकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग इसके लिए राष्ट्रपति कैस सईद की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। अमेरिका ने रूसी मीडिया चैनल RT पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इसकी घोषणा करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने इस चैनल को रूसी खुफिया तंत्र का हिस्सा बता दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। अब भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में अविजित रहते हुए सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। एक और छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, उसके बाद लौट करके फटाफट खबरों को आगे बढ़ाएंगे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या?
सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। बाकी खबरों को फटाफट आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल एशियन गेम्स में भारत ने पाकिस्तान को 10-2 से हरा दिया था। इससे पहले पाकिस्तान को चेन्नई में हुए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के हाथों 4-0 से हार मिली थी। पाकिस्तान को हराने के बाद भारत सोमवार को एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का सेमीफाइनल 2 खेलेगा। टूर्नामेंट के आखिरी लीग चरण के मैच के बाद उनके प्रतिद्वंदी का फैसला होगा। भारत ने 45वें शतरंज ओलंपियाड में महिला और पुरुष वर्ग में तीसरी जीत हासिल की। भारतीय पुरुष टीम ने तीसरे दौर में हंगरी की बी टीम को हराने में सफलता पाई। महिला वर्ग में भी भारतीय टीम ने लगातार तीसरी जीत हासिल करने में कामयाबी पाई। भारतीय महिलाओं ने तीसरे दौर में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। महिला टीम ने मुकाबले को 3-1 से अपने नाम कर लिया। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा देर रात डायमंड लीग फाइनल में उतरने को तैयार हैं। पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले नीरज ने डायमंड लीग के 2 लेग में हिस्सा लेकर 14 अंकों के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा को ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स और जर्मनी के जूलियन वेबर से कड़ी टक्कर मिल सकती है। पाकिस्तान के अरशद नदीम डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह नहीं बना पाए। अविनाश सावले ने बेल्जियम में ब्रुसेल्स डायमंड लीग फाइनल में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ में 9वां स्थान हासिल किया। अविनाश ने 8 मिनट में 17.9 सेकंड का समय लिया। भारतीय स्पिन गेंदबाजी के दिग्गज रविचंद्रन अश्विन ने अपनी नई शतरंज टीम अमेरिकन गैम्बिट्स के लिए एंथम लॉन्च किया। मेक द वर्ल्ड गो शीर्षक वाले एंथम को अश्विन के सोशल मीडिया पर एक डिजिटल रिलीज के माध्यम से जारी किया गया। मेक द वर्ल्ड गो नामक यह गीत चरण राज ने लिखा है और कार्तिक चेन्नोजीराव ने इसे स्वर दिया है। ये गीत टीम की एकता और रणनीति को रेखांकित करता है। दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अब एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर 1 बिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हासिल करने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पर 639 मिलियन, यूट्यूब पर 61.1 मिलियन, फेसबुक पर 170 मिलियन, एक्स पर 113 मिलियन और चीन के सोशल मीडिया पर 400 मिलियन फॉलोअर्स हैं। रोनाल्डो ने सेलेना गोमेज, लायनल मेसी, जस्टिन बीबर, टेलर स्विफ्ट और जैसे कई दिग्गजों को एक बहुत बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर 1 बिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हासिल करने का नया रिकॉर्ड बनाने के बाद रोनाल्डो ने अपने प्रशंसकों के प्रति आभार प्रकट किया। फिल्म स्त्री 2 ने 30वें दिन भी कमाल कर दिखाया। अब तक फिल्म का कलेक्शन करीब 542.70 करोड़ रुपए हो गया है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो ये करीब 770 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। 2018 में पहली बार सिनेमाघरों में धूम मचाने वाली फिल्म तुम्बाड को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज किया गया है। फिल्म ने शुक्रवार को 1.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इस साल दिवाली पर कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 और अजय देवगन की रोहित शेट्टी निर्देशित सिंघम अगेन एक साथ सिनेमाघरों में आएगी। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। कॉमेडी ड्रामा फिल्म हाउसफुल 5 की शूटिंग शुरू होने वाली है। फिल्म में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की जोड़ी नजर आएगी। ये फिल्म 11 अक्टूबर को रिलीज होगी। कॉमेडी ड्रामा फिल्म जो तेरा है वो मेरा है का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में परेश रावल, अमित सियाल और सोनाली कुलकर्णी मुख्य भूमिका में है। फिल्म कहां शुरू कहां खत्म को सेंसर बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। फिल्म सिनेमा हॉल में 20 सितंबर को रिलीज होगी। संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म लव एंड वॉर की रिलीज डेट फाइनल हो गई है। फिल्म 20 मार्च 2026 को रिलीज होगी। फिल्म में रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल मुख्य भूमिकाओं में होंगे। तो इसी के साथ आज के एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबर और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।